हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। का स्वागत है आज के सेशन में। एसपी सिंह साहब, सरिता जी, कपिल जी, विमी जी और विनोद जी। तो हम आज चर्चा शुरू करेंगे 33 पेज पर। ऐसा ये बहुत अच्छा पद है कबीर साहब का। पिछली बार भी थोड़ी सी इस पे हमने चर्चा कर ली थी, पर हम आज अ, ऐसा भेद बिरगुचन भारी, वेद कतेब दीन अरु दुनिया, कौन पुरुष को नारी, एक रुधिर एके मदमूतर, एक चाम एक बूदा, एक बूंद ते सृष्टि रची है, कौन बामन कौन सूदा, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुण हरि है होई, कहे कबीर एक राम जपहुरे, हिंदू तुर्क न कोई। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल ठीक से हाँ सुनाई जी। दे रही है। बिल्कुल। ठीक है। तो कबीर साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा, ये दुनिया जो है ना, ये बहुत भेद भरी है। हर चीज में उसने भेद पैदा कर दिया है ना। और उसकी दृष्टि, उसका जो सोचने का तरीका है, उसका जो देखने का तरीका है, वो भेद भरा है। क्योंकि कबीर साहब मूलतः अभेद के कवि हैं या अभेद के संत हैं। और यदि उनकी पहचान को हम देखने की कोशिश करें तो वो इस चीज को ही संसार में दुख का कारण मानते हैं कि हमारी दृष्टि जो है वो भेद भरी है। हम चीजों को तोड़ कर देखते हैं, अलग अलग करके देखते हैं, उनको संयुक्त रूप से नहीं देखते, उनको मिला कर नहीं देखते। तो ऐसा संसार में इस तरह का वातावरण बना हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो दृष्टि है वो भेद भरी है। वो कहते हैं कि वेद कतेब दीन, वेद तो आप जानते हैं कि जो हिंदू ग्रंथ है, वेद कतेब यानी जो मुस्लिम ग्रंथ है ना। वेद कतेब दीन और दुनिया, यानी संसार में चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, कौन पुरुष तो कौन पुरुष को नारी। अब जैसे स्त्री को वेद की दृष्टि से देखा जाता है सामान्यतः समाज में, तो वो कह रहे हैं कि कौन पुरुष है और कौन नारी है। और बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं, एक ही रुधिर, एक मलमूत्र, एक चाम, एक तरह से वो उनका चमड़ा है, एक तरह से उनका खून है, एक ही तरह की सारे शरीर की जो व्यवस्थाएं हैं वे सब की सब एक ही तरह की है। सभी में एक तरह की क्रियाएं होती हैं। एक बूंद ते शस्त्र रची है, कौन बामन को सूदा। उस समय ब्राह्मण और शूद्रों में, और आज भी जिनको हम छोटी कही जाने वाली जातियां कहते हैं, वो ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, या जो भी जातियां अपने आप को श्रेष्ठ मानती हैं दूसरों से। तो वो देखिए उस समय की धार्मिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं। कबीर साहब मूलतः उनकी प्रवृत्ति प्रश्न उठानी थी, वो हर चीज पर प्रश्न उठाते हैं, है ना। एक तरह से उनका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, जैसे एक साइंटिस्ट जो है हर चीज पर प्रश्न उठाता है। इसी तरह से वो उत्तर देने वाली कविता नहीं थी उनकी, प्रश्न उठाने वाली कविता थी, और लोगों के मन में प्रश्न को पैदा करने वाली कविता थी। तो कहते हैं कि वो सीधा सीधी बात बोलते हैं कि आपको एक तर्कपूर्ण तरीके से कहते हैं कि एक बूंद ते सृष्टि रची है, कौन बामन। जब एक ही बूंद से, हम एक ही पद्धति से कोई भी बच्चा जन्म लेता है ना, तो किसी बच्चे की जन्म लेने की पद्धति अलग नहीं होती है। सभी स्त्री के रज से और पुरुष के वीर्य से जब बच्चा जन्म लेता है, तो एक ही पद्धति से हम पैदा होते हैं, एक ही पद्धति से पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। उसके बाद भी इस संसार में ये भेद दृष्टि क्यों बनी हुई है? रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुण हरि है होई, कहे कबीर एक राम जपहुरे, हिंदू तुर्क न कोई। तो वो कहते हैं कि जैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा का जो गुण है वो रजोगुण है ना। शंकर का गुण है जो वो गुस्सा करने वाला है, तमोगुण है ना। और जो ईश्वर है वो सतगुण है उसमें। जिसको भी हम ईश्वर का दर्जा देते हैं, मानते हैं कि वो सभी गुणों वाला है, अच्छे गुणों वाला है, सतगुण। तो वो कहते हैं कि जब वह ये सतह गुण हरि है, हरि में जिसे हम ईश्वर या परमात्मा मानते हैं, वो उसमें सभी तरह के गुण मौजूद हैं। तो फिर हमें भेद क्यों करना चाहिए, है ना। एक कहे कबीर एक राम जपहुरो, हिंदू तुर्क न कोई, है ना। उस समय जिस तरह की भेद दृष्टि से कि कोई कहता था कि मैं हिंदू हूँ, आज भी कि मैं हिंदू हूँ, मैं
तो वो एक तरह से मानवतावादी दृष्टि को, एक संपूर्ण दृष्टि को विकसित करना चाहते हैं, लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं कि आप ये जो भेद दृष्टि है इसको खत्म करिए। सबकी अपनी पूजा पद्धतियां हो सकते हैं, सबकी अपनी साधना पद्धतियां हो सकती हैं, सबके भगवान उनके लिए प्रिय हो सकते हैं, उनकी सबकी उनकी गतिविधियां लोगों के लिए अच्छी हो सकती हैं। लेकिन इसलिए आप उनका भी आदर करिए, और आपकी अपनी पद्धति है, आप उस पद्धति में रहिए। तो वो कह रहे हैं कि एक राम जपहु रे हिंदू तुरक न कोई। आपके अंदर का जो तत्व विद्वान है, जो आपके अंदर जो प्रेम का तत्व है, जो आपके अंदर जो राम का तत्व है ना, आपके अंदर जो रमा हुआ है, आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, वो भी सबकी एक सी है। इसलिए आप इन भेदों में मत पड़िए, ये झगड़े के कारण है, ये लड़ाई के कारण है। इनमें पढ़ने से आप एक नई उलझन में पड़ जाएंगे। तो वो इस पद में ये कह रहे हैं, है ना। तो दो बातें हमको पता चलती हैं कि एक तो उनकी चेतना बहुत उच्च स्तर पर थी, और उस वो समान दृष्टि से देखती थी, और प्रश्न करने की उनकी प्रवृत्ति का उद्देश्य था कि हम उनके आसपास जो लोग थे या देश में जो भी लोग थे उसको जगाना, और ऐसी रूढ़ियों को चुनौती देना जो धीरे धीरे करके घर कर गई हैं लोगों के मन में, और वो लोग उससे कोई लाभ नहीं उठा रहे, उससे उनको हानि हो रही है। ये उन्होंने इस पद में कहा है। मजेदार बात यह है कि उस समय काल में जो भी लोग कविता रच रहे थे, या जो भी उस समय कोई भी ऐसा हमको पोएट या कोई ऐसा कवि या कोई ऐसा संत नजर नहीं आता है जो इस बात को, यानी कविता एक तरह से इस तरह से मानी जाती थी उस समय कि वो स्त्री का नक्सिक वर्णन करने की है, या राजाओं का वर्णन करने की कि हमारा राजा इतना वीर है, इतने उसके पास हाथी हैं, इतने घोड़े हैं। कविता का काम सामाजिक दृष्टिकोण से समाज को जगाने के लिए कविता का काम यदि किसी ने किया है तो कबीर साहब ने उस समय किया। कि उन्होंने, हालांकि वो मूलतः कवि नहीं थे, यानी कविता करने के लिए वो कोई अपनी बातें नहीं कह रहे थे, लेकिन उन्होंने इस माध्यम से एक ऐसी गुंजाइश निकाली कि ये सारी सामाजिक बातें वो अपने इन पदों में कह सकें। तो उन्होंने मतलब उन बातों को छुआ जो एक मनुष्यता के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं, और उन्होंने प्रेम को बहुत बड़ी चीज मानी, एक दूसरे को मिलने को जुलने को, प्रेम को उन्होंने बहुत बड़ी चीज मानी, है ना। तो एक ये है। फिर अगला पद इनका आता, फिर देखिए फिर सवाल कर रहे हैं ये, जो खुदाए मस्जिद बसतु है तो और मलकु कहे केरा। वो उस समय सिकंदर लोदी का राज था और मुस्लिम राज था पूरे देश में। लेकिन वो एक प्रश्न उठाते हैं कि यदि तुम्हारा खुदा मस्जिद में रहता है तो और सारे मुल्क में कौन रहता है? सारे मुल्क में नहीं रहता क्या वो? जब जैसे हमारे हिंदू मान्यता में कहते हैं कण कण में भगवान है ना, कण कण में भगवान है, पत्ते में भी है, फूल में भी है, पेड़ में भी है, नदी में भी है, सब जगह है। इसी तरह वो कहते हैं कि यदि आप ये मानते हो कि उन्हें कोई मस्जिद से विरोध नहीं है, पर वो कहते हैं कि सिर्फ मस्जिद में नहीं रहता है वो। आपकी कोई पूजा स्थल है, कोई स्थान आपने बना लिया है सुविधा की दृष्टि से, आपने चर्च बना ली है, या आपने कोई मंदिर बना लिया है, या मनुष्य के लगभग हर समाज ने, हर धर्म ने कोई ना कोई स्थान बनाया है। लेकिन वो सवाल पूछते हैं कि यदि आप वो मुख्यतः जो परमात्मा की परिकल्पना है उसको व्यापक करना चाहते हैं, वो उसको मंदिर में कैद नहीं करना चाहते, मस्जिद और मस्जिद में कैद नहीं करना चाहते, धर्म स्थानों में, तीर्थों में कैद नहीं करना चाहते हैं, उसको व्यापक बनाना चाहते हैं, उस आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं जिसके पास इस तरह की कोई भी साधन नहीं है, उसके पास सिर्फ अपना शरीर है। इसलिए बार बार वो अपने शरीर को ही मंदिर बना लेने की बात कहते हैं, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति है वो तीर्थ तक नहीं पहुंच सकता है, मंदिर तक नहीं पहुंच सकता है, या उसके आसपास कोई शास्त्र नहीं है, उसको पढ़ने की कोई पद्धति नहीं है, उसको पढ़ाने वाला कोई गुरु नहीं है। तो फिर जो ये परमात्मा का भाव है, जो ईश्वर का भाव है, जो प्रेम का तत्व है, ये उस तक कैसे पहुंचे? ये चिंता कबीर साहब की है। और इसीलिए संत कबीर साहब की और अन्य संतों की वाणी उन स्थानों तक पहुंची जहां पर कोई भी कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, क्योंकि वो उनको छूती थी, है ना, और उनकी भाषा में थी। इसीलिए कबीर साहब के पद आपको पंजाबी में मिलेंगे, मराठी में मिलेंगे, उड़िया में मिलेंगे, बंगाली में मिलेंगे, भोजपुरी में मिलेंगे, बुंदेली में मिलेंगे, सभी लोक भाषाओं में कबीर के पद मिलेंगे, क्योंकि वो उनकी भाषा से संवाद करते थे। अभी आपने जैसे कहा था, बीमी जी एक दिन कह रही थी
कि कुछ लोग अंग्रेजी की वजह से। तो देखिए, भाषा एक बहुत बड़ी बाधा होती है। और उस समय की भाषा थी संस्कृत। अब संस्कृत हर कोई तो नहीं पढ़ सकता था ना, और दूसरा वर्जित भी था। ये कोई भी आदमी यदि छोटी कही जाने वाली जाति का है, और वो जाना चाहे किसी पाठशाला में, तो वो वर्जित थी। वहां पे अरबी थी, उर्दू थी। तो वो इस तरह की जो धर्म की भाषा थी, वो उन भाषाओं तक पहुंच पाना हर एक आदमी के लिए मुश्किल था। स्त्रियों के लिए शास्त्र वर्जित थे। तो अब स्त्रियां कैसे भाई, यदि स्त्रियों को ईश्वर को प्राप्त करना है, परमात्मा के बारे में जानना है, अपने आत्म तत्व के बारे में जानना है, साधना करना है, तो कहाँ जाएंगी? तो उन्होंने उन्होंने इसलिए बात, ये सवाल उठाया। और ये बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि जो धर्म सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको बहुत बेचैन करता था। तो उन्होंने कहा, जो खुदा मस्जिद वसत हो, यदि और मुल्क में कौन है फिर? कि और मुल्क में खुदा नहीं है? ये सवाल उठाते हैं। तीरथ मूरत राम निवासी बाहर करे कोहेरा, वो यही बात वो हिंदुओं से कहते हैं। यदि तीरथ में ही ईश्वर बैठा हुआ है, परमात्मा बैठा हुआ है, तो फिर बाहर क्या है? फिर बाहर बाहर ईश्वर नहीं है क्या उसकी सत्ता नहीं है क्या? वो तो फिर ये जगत कैसे चल रहा है? यदि कोई ईश्वरी सत्ता नहीं है, तो फिर ये पूरा जो संसार है, ये किस तरह से चल रहा है? बिना ईश्वर के, बिना परमात्मा के चल रहा है क्या? यदि आप ऐसा मानते हैं, है ना, ये सवाल वो उठाते हैं। तो उनके जो प्रश्न थे, वो उच्च वर्ग और उनकी जो नैतिक मान्यताएं उस समय बन गई थी, उस तो वो बख्शे उधेड़ वाले थे। वो विचित्र तिल में ला जाते थे उनके इस प्रश्नों से, क्योंकि एक लंबे समय से बहुत सी अवधारणाएं बन जाती हैं। हम उसको ऐसा समझने लगते हैं कि बस यही सत्य है। तो जब वो उसको सवाल उठाते थे, तो बहुत सारे लोग, और यही बात, देखिए, जैसे इसमें एक रेफरेंस आया है, सुकरात के जैसे वो अज्ञानी बनकर प्रश्न करते हैं। कभी कभी वो पंडितों और मुल्लाओं के ज्ञान की पोल खोल देते हैं, है ना। जो सुकरात भी ऐसा करते थे, और कई हमारे कन्फ्यूशियस थे, नित्से थे, ये जितने भी फिलोसोफर थे, ये बड़े रहस्यमय ढंग से, और उनके जो भ्रामक विचार हैं, उनको तोड़ने के लिए बहुत कुछ ऐसी घटनाएं करते थे, है ना। जैसे कन्फ्यूशियस के जीवन का एक उदाहरण है कि वहाँ कोई जाता था, स्त्रियां जाती थी मूलतः। तो वो उनको कुछ अपनी अंगूठी कुछ ऐसा भेंट दे देती थी। तो वो फिर जाते थे और अपने दूसरी कोई और कुछ सामग्री उनको दे देते थे। अब ये प्रचलित हो गया था कन्फ्यूशियस के टाइम में कि अरे ये तो बड़े ये हैं, अपन अंगूठी देते हैं तो चेन वापस कर देते हैं हमको सोने की। उनके पास लोग जाते थे, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ उनको दे देते थे। अब लेकिन वो कभी कभी क्या करते थे, कुछ भी वापस नहीं करते थे। अब बैठ के देखते थे लोग, अरे ये तो कुछ ना कुछ हमको देने वाले थे, वापस करने वाले थे। तो वो इस धारणा को तोड़ना चाहते थे कि आपने यदि ऐसी कोई भी धारणा बना ली है कि हाँ कन्फ्यूशियस के पास जाओ तो कुछ ना कुछ देता है, उसको वो तोड़ना चाहते थे। कबीर साहब भी ऐसी बहुत सी रहस्यमय बातें करते हैं। कई बार आपके विचारों की श्रृंखला को तोड़ते हैं, सवाल पैदा करते हैं, और ऐसे सवाल पैदा करते हैं जिससे व्यक्ति, खासकर पाखंडी व्यक्ति, तिल मिला जाता है ना। तो ये उनकी एक खासियत थी, है ना। और इसीलिए उनकी जो वाणी है, उनके जो पद हैं, ये पूरे देश में फैले। और अब विदेश में भी बहुत ज्यादा रुचि बढ़ी है। अभी अमेरिका में, हॉलैंड में, पोलैंड में, फिजी में, मॉरिशस में, और दुनिया के अन्य देशों में भी कबीर साहब की इन वाणियों के प्रति काफी रुचि फैली है। उसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो साफ साफ बात कहते हैं, तर्कपूर्ण बात कहते हैं, प्रश्न उठाने वाली बात कहते हैं, और साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं। ये इसलिए उनकी ये वाणी दिन प्रतिदिन फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और लोगों में रुचि जागृत होती जा रही है। अब अ, मूलतः कबीर साहब की चिंताएं क्या है? मेरे ख्याल से सुरेश जी आपने ये सुरेश जी ये 35, मुझे लग रहा है कि मैंने वो गलत कह दिया। 35 भी हमने कर लिया था, ये अच्छा, कर लिया लोकमती था। वाला भी। और अब मुझे ध्यान आ रहा है वो अच्छा, नाभादास ने भक्त, हाँ आज तो हाँ, आपने अच्छा अच्छा। नाभादास का भी अच्छा, बताया ये था, भी हो गया था, तो हिंदू मुझे तो ध्यान आ रहा भी दे सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है। है। अब हाँ, क्योंकि आपने वो बताया था कि यही मगहर का वो गधा हाँ 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 का हाँ ना, हाँ, ठीक है ठीक। जैसे वो तो अब अपन फिर बनारस आते में हैं स्वर्ग का कि कहते थे। हिंदू और तो, हाँ, फिर अपन पढ़ पढ़ के पत्थर हुआ, लिख लिख हुआ जो ईंट, कहे कबीरा प्रेम की लगी नहीं को छीट, है ना। है ना, इस पे आए, यहाँ से शुरू करें। हाँ, बस हाँ अभी जी, तीन चार है दो ना। तीन पद है, ठीक और है मैं सरिता जी, बात। 37 वाला।
है कौन सा? हाँ जी, हाँ ये अब 37 पेज पर ही। हाँ सुखिया 37। वो आगे हाँ ना, पड़ी पड़ी के पत्थर। हाँ पढ़ हाँ, एक हाँ जी। मनोरंजक बात यह है कि यहाँ पर पढ़ पढ़ के पत्थर हुआ भया, लिख लिख हुआ जो ईंट, कहे कबीरा प्रेम की लगी न एको छीट, है ना। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अगला मतलब इसमें दो दो लाइनें हैं, लेकिन ये पूरा पद इस तरह से है और बड़ा महत्वपूर्ण पद है। वो इस पे भी हालांकि थोड़ी बातचीत हो चुकी है अपनी इसके पहले, लेकिन फिर भी अब अपने पास अभी 8 मिनट हैं, है ना। अपन इसको आज समाप्त करते हैं। तो पढ़ पढ़ के पत्थर भया, लिख लिख भया जो ईंट, है ना। अब ईंट से तात्पर्य क्या है कि करीब कबीर साहब के जन्म काल के समय जो शिक्षा की पद्धति थी, है ना, शिक्षा की पद्धति थी, तो सब जगह ये कॉपी किताब पेन उपलब्ध नहीं होते थे, बहुत दुर्लभ थे, है ना। बहुत जिस तरह से आज उपलब्ध है ऐसे नहीं होते थे। तो अक्षर ज्ञान कराया जाता था कि जो ईंट है उसका चूरा बना दिया जाता था, है ना, और उसको जमीन पर बिछा दिया जाता था। और बिछाने के बाद जैसे आ जो हम अक्षर लिखते हैं उस पे उंगली से लिख के सिखाया जाता था, है ना। इसलिए उन्होंने ईंट का प्रतीक लिया है। कबीर साहब एक ऐसे संत हैं जो ऐसे प्रतीकों से बात करते हैं जो आपके आसपास मौजूद हैं, और जिनके स्वभाव के बारे में, जिनके प्रतीकों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे लोग पूछते थे कि अच्छा आप कहते हो कि मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, तो ईश्वर आसमान में नहीं है, चांद में नहीं है, सूरज में नहीं है, तो कहाँ है? तो वो कहते थे कि जिस तरह मेहंदी में रंग है ना। अब मेहंदी हर जगह उपलब्ध होती है, तो लोगों को बड़े जल्दी समझ में आ जाता था, गैर पढ़े लिखे आदमी को बिना शास्त्र पढ़े समझ में आता था। जिस तरह से चकमक में आग है, चकमक एक पत्थर होता है जिसको यदि अपन रगड़ते हैं, दो पत्थरों को यदि ऐसा मारते हैं तो एक चिंगारी निकलती है ना। इस तरह से है ना। तो लोगों को समझ में आ जाता है, अच्छा वो हमारे भीतर ही रमा हुआ है ना, हमारे अंदर आग दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि हम उसको, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकराते हैं तो आग निकलती है। इस तरह से जिस तिल में जिस तरह से तेल है ना, जिस तिल माही तेल है, जैसे तिल में तेल ऊपर से नहीं दिखाई देता, लेकिन जब हम उसको पीसते हैं तो उसमें से तेल निकलता है। तो कहते हैं कि ईश्वर इस तरह से आपके भीतर, परमात्मा इस तरह से आपके अंदर रमा हुआ है, आपसे बाहर कहीं नहीं है वो, है। तो वो इसी तरह से वो ईंट का उदाहरण लेते हैं। ईंट का उदाहरण लेते हैं कि जो पढ़ने लिखने, वो कहते हैं कि जो ईंट के जो चूरे से जो तू पढ़ाई पढ़ रहा है, तो तू पढ़ पढ़ के पत्थर हो गया है और लिख लिख के ईंट जैसा हो गया है, मतलब ईंट जैसे सख्त हो गया है। जिस तरह से ईंट के चूरे से तू अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ पढ़ के तू कठोर हो गया है ना, और लिख लिख के तू ईंट जैसा हो, कठोर हो गया है। जबकि पढ़ लिख कर तुझे नरम होना चाहिए था, पढ़ लिख के तुझे संवेदनशील होना चाहिए, पढ़ लिख कर तुम्हें एक समता की दृष्टि आना चाहिए, पढ़ लिख कर तुम्हें छोटे बड़े का भेद नहीं होना चाहिए, पढ़ लिख कर तुम्हें ममता आना चाहिए, करुणा आना चाहिए। लेकिन तुम पढ़ पढ़ के, अब आज हम देखते हैं उदाहरण, तो बड़े बड़े अफसर हैं, वो कितने कठोर हो गए हैं, है ना, मनुष्य की चिंताओं को नहीं जानते, है ना। तो वो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को चुनौती दे रहे हैं, उस समय जो लोग पढ़ रहे थे उनको चुनौती दे रहे हैं कि पढ़ पढ़ के तुम पत्थर जैसे हो गए, और लिख लिख के तुम ईंट जैसे कठोर हो गए हो, और तुम्हारे अंदर प्रेम की एक भी छींट नहीं लगी। छींट यानी जैसे हम दाग कहते हैं ना, छींटा कहते हैं जिसको, यानी किसी चीज को छिड़क देते हैं तो जो दाग बनता है, तो कहते हैं प्रेम की तुम्हारे भीतर जरा भी छींट नहीं लगी है, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का कोई लाभ नहीं है। लड़ाई पढ़ाई लिखाई वो है जिसमें संवेदनशीलता हो, पढ़ाई लिखाई वो है जिसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, दूसरों के दुख और कष्ट सहने की क्षमता हो, उसे हम पढ़ाई के, तो पढ़े लिखे लोगों को भी चुनौती देते हैं। तो इस पद का, फिर पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। बोले आप ऐसा समझ रहे हो कि हमने पोथियां पढ़ ली और इस तरह से बहुत बड़े बड़े हम ज्ञानी हो गए, फिर चुनौती देते हैं। क्योंकि उस समय पोथियां होती थी लोगों के पास, तो पोथी पढ़ पढ़ तो यहाँ तो उन लोगों को कहते हैं जो पढ़ने की प्रक्रिया में थे, और यहाँ उन लोगों को कहते हैं कि पोथी, जो बड़े विद्वान हो गए थे, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ ना कोई। ये पोथियों को पढ़ने से आप पंडित होंगे। 2.5 अक्षर प्रेम का, तो जो आपने प्रेम जब अपन लिखते हैं तो 2.5 अक्षर होते हैं उसमें, तो 2.5 अक्षर प्रेम का,
यदि आपने पढ़ लिया है, पंडित वही है। वो कहते हैं कि आपके इस तरह से, ये तो तोता जैसे रटन दबाते हैं कि आपने कुछ पढ़ लिया, कुछ रट लिया, कुछ बोल दिया, है ना। और ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आपके अंदर से उपजता है ना। उन्होंने पद में कहा ना, प्रेम न बाड़ी उपजग, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम जो है कि आपके घर के आसपास जो बाड़ी होती है उसमें तो नहीं उगता है, बाजार में भी नहीं मिलता है ना। हाँ? ये भी उन्होंने उन्होंने कहा, है ना। और कहा कि उसके लिए शीश काटना पड़ता है। शीश काटने का मतलब सिर काटना नहीं है, सिर काटने का मतलब है अहंकार। अहंकार को माना गया है कि वो हमारे सिर में होता है, मस्तिष्क में होता है। तो उन्होंने कहा कि राजा प्रजा जी रुचे, शीश काट ले। उसको अपने अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा, प्रेम तब मिलेगा। तो ये बात उन्होंने कही। और फिर आगे वो कह रहे हैं, सुखिया सब संसार है खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। अब कबीर साहब को ये सब कहने की क्या जरूरत थी। कबीर तो हर जागने वाले आदमी के साथ है ना। आप यदि सरिता जी हैं, या कपिल जी हैं, या बिमी जी हैं, या विनोद जी हैं, या एसपी साहब हैं, तो इनको क्या पड़ी है कि शनिवार को सवेरे आए या रोज आए, 15 मिनट बात करें, है ना। ठीक है, सबकी अपनी दुनिया है, सबको ईश्वर की कृपा से सब कुछ साधन संपन्न है। लेकिन कबीर साहब को पढ़ें, लिखें, समझें, ये क्या जरूरत। ये पीड़ा उन सब लोगों की है जो इस संसार को जागरूकता लाना, इस संसार में जागरूकता लाना चाहते हैं, लोगों को जगाना चाहते हैं, खुद भी जागना चाहते हैं, खुद भी प्रकाशवान होना चाहते हैं, उस प्रकाश से दूसरों को भी उजाला हो। ऐसी जिनके अंदर प्रेरणा होती है, ऐसे जिनके अंदर प्रयास होता है, वो लोग सवेरे से लिंक साझा करेंगे, सुरेश जी से बात करेंगे, फिर आपस में चर्चा करेंगे। ये सब आपके भीतर जो चीजें हैं, ये कबीर साहब के इस पद में कि सुखिया सब संसार है। आज आज संडे का दिन है, सोएंगे 9 बजे तक, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है। तो आप वो सवेरे 5 बजे से चिंता हो उठ बैठती है कि हम सत्संग को सुने, सत्संग को जाने। दुखिया दास कबीर वो हर उस आदमी के लिए कहते हैं जो लोग कहते कि अरे हम तो इसमें बहुत दुखी हो गए। कबीर साहब कहते हैं कि आप यदि जन जागरूकता के लिए जागेंगे तो आपको दुख उठाना पड़ेगा। जागे और रोवे, है ना। वो दुखी है। इस संसार की दशकें हमने इस संसार को ऐसा बना लिया है, उस समय की स्थितियों को वो देखते हैं। हम उस समय की ऐसी स्थितियों को देखते हैं जहाँ कपास पैदा करने वाला किसान जो है, उसके बच्चे के तन पर कपड़े नहीं है। मटका बनाने वाले कुम्हार जो है, जो सारे संसार को मटके बनाता है, घड़े बनाता है, कुम्भ बनाता है, और वो पानी पिलाता है। गर्मी में जिसमें पानी ठंडा रहता है, ठंड में पानी गर्म रहता है, एक एक कंकड़ उसके बीनता है, और वो खुद टूटे मटके में पानी पीता है। वो उसके लिए चिंतित होते हैं कि जो जूते बनाता है उसके खुद के पैरों में जूते नहीं है, है? वो उन लोगों की, उन स्त्रियों की चिंता करते हैं, उनके दुख को देखते हैं, जो घर के भीतर दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी उनको सम्मान नहीं है, उनको इज्जत नहीं है ना। उनको अपने तन पर कपड़ा लाने के लिए न जाने कितना श्रम करना पड़ता है। वो हर उस मनुष्य की बात करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि दुखिया सब संसार है, हाँ वे उसको क्या चिंता है। हमने एक ऐसी दुनिया बना ली है जिसमें जो लोगों को, जो श्रम करने वाले लोग हैं, है ना, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके पास वो चीजें भी उपलब्ध नहीं है जिनके वो हकदार हैं। और सुखिया दास कबीर है, दुखिया दास कबीर है जागो। तो ये दुख जो है संसार में उन लोगों का है जो जागने का प्रयास करते हैं, इस दुनिया को सुंदर बनाना चाहते हैं। तो इस पद में वही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से अब समय 9 बज गया है, और ये साधु देखो जग बोराना है, ये वाला पद भी कर लेते हैं 2 मिनट में, है ना, उसके बाद समाप्त करते हैं। या या अभी यहीं रोक देते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो वो कर ले। हाँ जी, ये जो आपने ये पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया, इसमें जी। जब आप बता रहे थे सुरेश जी, तो मुझे वही ध्यान आया था कि जैसे जब तक मोदी जी नहीं आए थे तो दिल्ली में ज्यादा ये होता था कि जो लुटियंस दिल्ली वाले हैं, जो हम्म। इंग्लिश स्पीकिंग बाहर से पढ़ के आए हैं, और उन्हें हम्म। ही वो जैसे पूरे जग ज्ञाता है, उन्हें ही सब कुछ मालूम है। और जब मोदी जी आए तो बहुत वो हुआ कि जी ये तो पढ़े लिखे नहीं है, इनकी वही डिग्री नहीं है, जो भी कुछ वो भी बहुत कुछ हुआ, उसके ऊपर भी उछाला गया। तो जी जी। वही ना, यहाँ के लोगों में
इतना अहंकार था इस बात का कि भाई हम तो सूट बूट वाले, और हम जी मतलब वही इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश स्पीकिंग, और बाहर से हमें वी नो ऑल वाला था। हम्म। तो उसी में ही वो इतने, वही वाली बात है कि पत्थर और ईंट बने हुए थे। और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो हम्म। जैसे आपने कहा कि जो कुम्हार बना रहा है उसकी उसकी पीड़ा ना, वो उस पीड़ा का तो उनको एहसास नहीं था, तभी हमारी वो पॉलिसीज भी वैसी होती थी। और तो काफी वो बदला कि क्योंकि हम वैसे अपनी चर्चाओं में मोदी जी को बहुत डिस्कस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कई बातें मतलब ठीक है, पर 90% तो हमें अच्छा ही लगता है। तो उसमें और वही आ, यही है कि जन जागरूकता लाने के लिए वो दुख तो सहना पड़ेगा ही। यदि किसी की पीड़ा को आप नहीं समझ पाए, हम्म। हाँ, पीड़ा को समझोगे तभी उसको महसूस करोगे, उसका खुद तुम्हें आभास होगा, तभी तुम आगे कुछ उसके लिए ये कर पाओगे। तो वो वही जब सुखिया संसार है, तो वही मोदी जी को क्या जरूरत है सुबह उठ के इतनी जल्दी उठ के पूरा दिन 18-24 घंटे जो भी वो अपना देते हैं, तो क्या बिल्कुल जरूरत है। तो वो दुख को पीड़ा को महसूस कर रहे हैं, तभी बदलाव ला रहे हैं, और तभी ये देश बदल रहा है। तो बिल्कुल वही आ बिल्कुल। जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक बात कर रही हैं कि ये जो भी जिसको पीड़ा होगी वो सब तरह की आलोचना सहन करेगा। आ, सभी तरह के उसके पास प्रहार होंगे, उसकी बदनामी होगी, उसको लोग न जाने क्या क्या बातें कहेंगे। ये सबके साथ हुआ है ना। बदलावकारी व्यक्ति को सबसे पहले अपमान के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि सबसे पहले तो उसकी कोई नहीं सुनेगा, है ना। और उसको मूर्ख कहेंगे, कोई उसकी आलोचना करेगा। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से अंग्रेजी का भी बाद में राज हो गया, ऐसा पहले अन्य भाषाओं का ऐसा था, है ना। तो उस पर वो प्रहार कर रहे हैं। और ये देखिए, अंग्रेजियत के कारण हमारे देश में यही हुआ कि जो लोग पत्थर जैसे लोग थे, कठोर जैसे लोग थे, ठीक है एक भाषा उनको आती है, उसकी वजह से उन्होंने वर्चस्व सा कायम कर लिया था या कर लिया है ना। लेकिन निश्चित रूप से उसको तोड़ना चाहिए। अभी देखिए, हिंदी मीडियम में बहुत सारी पढ़ाई आ रही है, भाषा इसलिए इसलिए तो तुलसीदास भी लोक भाषा पर गए, कबीर लोक भाषा पर गए, रसखान लोक भाषा पर गए। इसलिए गए कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो जब तक हम लोगों की जुबान में नहीं बोलेंगे। गुरु नानक साहब हैं, पंजाबी में गए हैं। तो जब तक हम उनकी लोक भाषा में बात नहीं करेंगे, तो बड़ी बात होती है कि हमारा संवाद जब तक हम उस भाषा में नहीं होगा। और इसमें भी कोई बुरा नहीं है, जो लोग अंग्रेजी को समझते हैं वो अंग्रेजी में संवाद करें, जो लोग जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में संवाद करें। तो ये इस चीज को तोड़ने के लिए उन्होंने ये बात कही कि जिस तरह से कोई ज्यादा पढ़ लिख के या पोथी पढ़ के कोई सोचता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, और यदि उसके मन में प्रेम नहीं है तो उसका ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो इस वजह से कबीर साहब इस बात को कहते हैं। और आगे भी देखिए, इस पंक्ति में भी कह रहे हैं, साधो देखो जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। है, है? इसका मतलब यही कह रहे हैं वो कि ये जग एक तरह से बोरा गया है, पागल हो गया है ना। जो सांच कहता है उसको मारने डलते हैं, और झूठ है उसकी देखी वाहवाही होती है ना। वो कह रहे हैं कि साधु देखो जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। झूठे के पीछे लोग भाग रहे हैं, वो सच्चे कहने को मारने दौड़ते हैं। तो ये उन्होंने गुंजाइश निकाली सच्ची बातों को कहने की, और उसके लिए जोखिम लिया। और जोखिम लेने के कारण उनको प्रताड़ना सहन करना पड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी बात पे वो अडिग रहे और अपनी बात को वो कहते रहे। और उस कहने के पीछे सदैव उनका ये था कि ये दुनिया सुंदर बने, और इसमें जो बाह्य आवरण छा गए हैं वो निकले। तो हमारा प्रयास यही है कि हम उन आवरणों को धीरे धीरे दूर करें। और आज के दिन जब हम अपने जीवन में जाएं इस सेशन के बाद, तो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो भी हमारे मन में कठोरता है, चाहे हमारे साथ जो हमारे सहकर्मी काम कर रहे हों, चाहे हमारे घरों में कोई सेवक काम कर रहे हों, चाहे बाजार में जाएं, तो क्या हम इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि कुछ दो चार लोगों के साथ अपने उस व्यवहार को परिवर्तित करने का प्रयास करें,
और फिर उसके परिणाम देखें। तो आप लोगों ने बहुत स्नेह से और बहुत प्रेम से इसको सुना, इसके लिए आपके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे जो कुछ भी छोटा मोटा पढ़ने पढ़ाने का जो कुछ भी मिला, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचे। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी। सरिता जी, आप एंड करेंगे? हाँ नहीं, बहुत ही सुंदर बोला सुरेश जी की। उसमें तो जैसे कहते हैं ना, ये खुद तो सागर के अंदर बैठे ही हैं, हमें भी ले जाते हैं वहीं उनके गोते लगवाने के लिए। तो बिल्कुल ठीक है। बस मैं तो यही कहूंगी कि जैसे ये जो संसार की गंदगी होती है ना, एक एक जैसे कहते हैं ना, आवरण हम पहनते चले जाते हैं, तो वो कोयला बनने की तरफ की यात्रा है, और बिल्कुल डायमंड हम है ही। तो बस वो होता है, डायमंड रहकर कोयले के जो भी आपने आवरण ओढ़े हैं उनको संसार के लिए यूज करें बस। जैसे जो भी बिल्कुल। एजुकेशन ली है, या जो भी कुछ आपने डिग्री ली या शरीर धारण किया, तो वो सारा चीजें जो यूटिलाइज होनी है वो सत्य के प्रति होनी चाहिए बस। तो डायमंड को बहुत अपना ना भूले, डायमंड स्वभाव को नहीं भूलना, बस यही करना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत है। अच्छा। हाँ जी, ये सिंह साहब कुछ बोलना चाहेंगे? सिंह साहब, कपिल जी, एक बार इन लोगों से भी सबसे कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इन्होंने आपको क्या कैसे समझा, तो वो चीज का एक एक लाइन बोल देंगे तो जरा क्लैरिटी हो जाएगी। बिल्कुल। तो हाँ हाँ जी। जी, सिंह साहब आप बोलिए। नहीं, सुन के बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के। और जो अंदर बाहर एक सा नजर आता है एकदम। हाँ, हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करना है। हम्म। मैंने मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी अपन करें, कुछ चीजें जो ना की हो उनको करके देखें, है ना। तो वो और ज्यादा असरकारी होगा, है ना। बिल्कुल। ये गुरबानी में ना, जो गुरु ग्रंथ साहिब में जी करीब 15, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, अरे समवेयर अराउंड 15 संतों की वाणी दर्ज की गई है उसमें। उसमें जी कबीर जी साहब भी। जी जी 472 वाणी कबीर की हैं। हाँ। जी। तो कबीर साहब का ह्यूज कंट्रीब्यूशन है उसमें। हाँ हाँ, अब बड़ा और जो कंट्रीब्यूशन। गुरु ग्रंथ साहब है ना, वो पंजाबी स्क्रिप्ट में है, लेकिन उसमें जी सब भाषाएं हैं। उसमें हाँ संस्कृत भी है, उसमें पर्शियन भी है, उसमें तमिल भी है, उसमें मराठी भी है। और सब जितने अलग अलग एरियाज के संत हैं ना, तो वो अपनी अपनी भाषा में उन्होंने जो लिखा वैसे का वैसा ज्यों का त्यों डाला गया है। लेकिन उसका स्क्रिप्ट जो है वो पंजाबी में कर दिया गया। ये अदरवाइज। लोक वाणी का सबसे पहला संग्रह गुरु ग्रंथ साहब है। और ये गुरु ग्रंथ साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि पूरे देश में जो संतों की वाणियां फैली हुई थी अमृत समान, उनको गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित करके बहुत बड़ा काम किया है। अपने उस समय मेरे ख्याल से बुड्ढा साहब थे, 1604 में हुआ है ये काम। 1604 में बाबा जो बुड्ढा। गुरु ग्रंथ साहब में बाबा जो बुड्ढा वाणियां जी। आई। हाँ, तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। क्योंकि और दूसरी चीज है कि जिसे आज हम सिख धर्म कहते हैं, वहां के सर्वोच्च स्थान पर संतों की वाणी बैठी हुई है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि संतों की वाणी सर्वोच्च स्थान पर बैठी हुई है, और उसी के हिसाब से वो पूरा पंथ या पूरा धर्म चलता है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो और सबकी है। रविदास साहब की वाणियां हैं, दादू साहब की वाणियां हैं, कबीर साहब की वाणियां हैं, नानक साहब की वाणियां हैं। सभी की वाणियों का वो मिला जुला पंथ है। तो बहुत बड़ा उदाहरण है दुनिया के सामने ये। जी। हाँ बिल्कुल। जी, कपिल जी आप बोलिए। जी, आई थिंक सुरेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया और अच्छा डिस्कशन हुआ। आई थिंक ये बहुत जरूरी पॉइंट आपने बताया कि एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड देन दी ह्यूमैनिटी, तब जाके आप जाके कुछ एक आगे बढ़ पाओगे। और सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, उसके बगैर बिल्कुल आगे बढ़ना मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम नहीं जागेंगे, लोगों को कैसे जगाएंगे जो खुद ही जागा नहीं जी है। पर हम ये नहीं कहते जी कि हम बुद्ध हो जाएंगे, कबीर हो जाएंगे, लेकिन हम एक छोटे से दायरे में तो जागृत हो सकते हैं ना। ना जी सही हमारा प्रभाव पूरी दुनिया में फैले, लेकिन हमारे मोहल्ले में तो फैल सकता है, हमारे घर में तो फैल सकता है। मैं और दुनिया में की बात भी छोड़ दें हमें, है ना। तो और बच्चों बच्चों में के जो आज भी अभी आज के एजुकेशन सिस्टम में, बस मैं इतनी बात कह के बंद करूंगा कि मैं कई स्कूलों में गया, और जब मैं उनके बहुत बड़े उनके प्रिंसिपल से या उनके टीचर से बात करता हूँ कि शिक्षा के मायने क्या है, तो वो रटी रटाई सी कुछ परिभाषाएं उनके पास, है ना। शिक्षा का मतलब ये है, फलाना है, ठिकाना है, ऐसा बताते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो अज्ञानी है,
लेकिन शिक्षा का मूल मतलब है ज्ञान, संस्कार और कौशल। आपका नॉलेज हो, आपको संस्कार हो और आप में कौशल हो, किसी काम को आप कर पाए। यदि इन तीन चीजों में से एक चीज का अभाव है तो आप शिक्षित नहीं है। यदि आप में संस्कार नहीं है, तो भले आप कितने भी टेक्निकली स्ट्रांग हो, है ना, कितना भी आपको पुस्तकों का ज्ञान हो, लेकिन यदि संस्कार नहीं है आपके अंदर, यदि करुणा नहीं है, तो उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए ये जो त्रिवेणी है, ज्ञान, संस्कार और कौशल की, ये तीन, यदि कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, यदि ये तीन चीजें उसमें है, तो वो फिर शिक्षित है। जी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ जी, विनोद जी आप बोलिए, विनोद जी। हाँ जी। हाँ, यही जो पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ जो समझाया, तो उसका सही अर्थ समझ में आया। सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये पद का हम लोग को, मुझे मतलब अर्थ पता ही नहीं था जी कि जी मतलब पढ़ने से जो है इंसान को सॉफ्ट होना चाहिए, और कुछ लोग उसको कठोर बन जाते हैं कि हम अलग श्रेणी में आ गए, वगैरह वगैरह। और प्रेम की जो है एक बूंद पड़ते ही जो उसको वो नरम हो जाते हैं। जी और जी अभी आपने एजुकेशन की मीनिंग भी बहुत बढ़िया समझाई, ज्ञान, जी। संस्कार और कौशल। बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। मोना, मोना तुम बोलो लास्ट। और मोना बोलना चाहती हो तो बोलो, नहीं तो फिर एंड करेंगे अब। हाँ जी, नहीं जी, कुछ नहीं बोलना। अच्छा, चलिए ठीक कुछ है। नहीं बोलना, भी बोलना है। हम्म? मोना ऐसी है कि कबीर साहब की एक बहुत सुंदर लाइन है कि बोलना कासो रे भाई, बोला थी सब तत्व नसाई। क्या बोलना, मतलब हुआ इसका? इसका एक्सप्लेन कीजिए आप जरा। वो कहते हैं किससे बोलो, क्या बोलो, बोलने से, बोलने के बाद सब तत्व नष्ट हो जाते हैं। जो हमारी अनुभूति है ना, बोलने में उतनी, बोलने में बोलने में हम कितना बोलेंगे, उस चीज को नहीं पा सकते जो अनुभव में है। एक्सप्लेन कीजिए। तो मोना, मोना जी को जो अंदर जो अनुभव है ना, वो तो क्या बोल रहा। बहुत जो बढ़िया। उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया पूरा। हाँ। एक और गुरबानी में एक शब्द है, उसमें मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन गूंगे की मिठाई है, जो गूंगे की मिठाई बोलते हैं। हाँ गूंगा जब मिठाई खाता है तो वो हाँ बोल नहीं पाता है कि कैसा है टेस्ट उसका, हाँ, कैसे बताऊं। लेकिन लेकिन उसको खुद को पता है। हाँ, खुद को गूंगे पता केरी शर्करा खाए खाए मुस्काए। है। हाँ। हाँ। वो खा के सुंदर। मुस्कुरा सकता है बस, है ना। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आप लोगों को प्रणाम। और आप बहुत लोगों बहुत को धन्यवाद सुरेश जी, बहुत बहुत सुंदर। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए, जय श्री कृष्ण। जय धन्यवाद श्री कृष्ण। श्रेय श्री। जय श्री थैंक कृष्ण। यू। जय श्री थैंक यू, कृष्ण। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।